मैं पूर्वांचल समाज से भी हूँ, लेकिन जो आज इन्होंने कल एक बार पुनः पूर्वांचल समाज का इन्होंने अपमान किया है, जो ये लगातार करते रहते हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। दिल्ली में ये सरकार 10 साल से सत्ता का सुख भोग रही है पूर्वांचली समाज के नाम पे। मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? इसके वजह से आपको लगता है कि पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है? नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि दिल्ली का इलेक्शन आ चुका है और इसी 5 को दिल्ली में इलेक्शन होने हैं। तो दिल्ली का इलेक्शन आते ही अगर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनके नाम का यूज़ किया जा रहा है, तो पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी आवाज़ को उठाने का और दुनिया को बताना है कि पूर्वांचल के लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। और पूर्वांचल में आज तक कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई आईआईटी नहीं है, कोई एम्स नहीं है, कोई मेट्रो नहीं है अब तक पूर्वांचल के अंदर। और पूर्वांचल के लोगों की हालत इतनी बुरी है कि उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी जानी पड़ती है सिर्फ जॉब के लिए। और जो पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में जो रह रहे हैं, वो मजबूरी से रह रहे हैं, क्योंकि वो पूर्वांचल में उनको सुविधा नहीं मिली, उनको रोजगार नहीं मिला है, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, वो कोई भी फैसिलिटी अब तक पूर्वांचल में नहीं दी गई है, जिस वजह से वो लोग मजबूर हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में पलायन करने के लिए। तो वो पलायन कर रहे हैं पूर्वांचल के लोग, और जिसका फायदा आज जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उठा रही हैं पूर्वांचल के लोगों के नाम पर, पूर्वांचलियों के नाम पर। तो पूर्वांचल के लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि हाँ भाई, हमें अपनी आवाज उठाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। कि हमें तो वैसे हम पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन जब दिल्ली के इलेक्शन में पूर्वांचल के लोगों का नाम यूज किया जा रहा है कि पूर्वांचल के लोग जिस चाहे उनसे वो जिता सकते हैं, तो इस चीज को देखते हुए पूर्वांचल के लोगों को अपनी मांगनी चाहिए सरकार से कि पूर्वांचल में अच्छे आईआईटी, एम्स, मेट्रो और एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएं, वहां पे भी डेवलपमेंट हो। सारा डेवलपमेंट आप सिर्फ जो पूर्वी जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, सिर्फ वहीं पे आप कर रहे हो, और जो हमारी साइड पूर्वांचल यूपी है, ठीक है, वो उसके अंदर आप कोई डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे ना आप कोई अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है सरकारी, ना कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खोल रखी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर ना आपने कोई एम्स दिया है, ना आपने कोई एयरपोर्ट दिया है, ना आपने कोई मेट्रो दी है पूर्वांचल के अंदर। तो पूर्वांचल के लोग का आप लोग क्यों यूज कर रहे हो? आप सही में पूर्वांचल, ये जो आपको पता होगा कि पूर्वांचल सम्मान मार्च, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं दिल्ली में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रही है, मतलब पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करने के लिए आंदोलन कर रही है। तो पूर्वांचल के लोगों का सही सम्मान कैसे किया जा सकता है? पूर्वांचल में अच्छी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देके उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और एयरपोर्ट, मेट्रो, ये सब चीजें पूर्वांचल में दे के पूर्वांचल के लोगों का सम्मान कर सकती है। दिल्ली के अंदर आप पूर्वांचल के लोगों का सम्मान कैसे कर पाओ? क्योंकि वो खुद ही कहीं और से यहाँ पे जॉब के लिए, एक रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। तो पूर्वांचल का लोगों का तो सही सम्मान वही होगा ना, कि अगर पूर्वांचल में आप कुछ डेवलपमेंट करते हो। और अगर आप पूर्वांचल के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, तो पूर्वांचल के लोगों का नाम लेना छोड़ दो और कह दो कि पूर्वांचल के लोगों का इस भारत में कोई हक ही नहीं है, उनको ये देश छोड़ देना चाहिए, आप ये कह दो। या फिर मैं यही कहूंगा कि अब लास्ट में अगर पूर्वांचल को उसका हक नहीं दे पा रहे हो, तो पूर्वांचल को एक नया राज्य का दर्जा आपको दे देना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल इतने सालों से यूपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ना कोई एम्स मिला है, ना वहां पे कोई आईआईटी मिली है, ना मेट्रो चल रही है अब तक, ना एयरपोर्ट है, ना कुछ है। वहां पे लोग छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। या फिर एजुकेशन के लिए वो बड़े बड़े सिटीज में, दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे एक एजुकेशन की सुविधा भी नहीं है, और अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह भी नहीं है, ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप पूर्वांचल के लोगों का सही में सम्मान करना चाहते हो, तो ये चीजें पूर्वांचल में दी जाए, नहीं तो पूर्वांचल को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।